तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिम कर्व कमांड देखेंगे सीमेंस एनएक्स सॉफ्टवेयर में कैसे यूज़ होती है। नाम में इसके ट्रिम कर्व है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक कर्व को बस ट्रिम कर सकते हैं। हम उससे तीन ऑपरेशन कर सकते हैं। एक है एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना, दूसरा है ट्रिम यानी कि उसको काटना, और तीसरा है डिवाइड यानी कि बांटना। ये सारे ऑपरेशन जो हम एक कर्व पे करने वाले हैं, ये इन सारी चीज़ों की मदद से हो सकते हैं। पहला है कर्व, दूसरा शीट और तीसरा है डेटम प्लेन। हम एक कर्व को ये सब कर सकते हैं, एक्सटेंड, ट्रिम या डिवाइड, इन चीज़ों से। और मैं आपको दिखाता हूँ हम ये कैसे करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम कर्व लेंगे और कर्व का इंटरेक्शन कर्व से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सैंपल तैयार किया है। इसके अंदर आपको सारी कर्व्स दिख रही होंगी। इन कर्व में मैं पहला ऑपरेशन क्या करने वाला हूँ, जो मैंने आपको बताया था, एक्सटेंड। तो कर्व का ऑपरेशन होने वाला है एक्सटेंड कर्व के ही साथ। अब सपोज मेरे को इस कर्व को उतना एक्सटेंड करना है कि ये इस कर्व के जितनी लेंथ में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी ट्रिम कर्व कमांड है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है क्योंकि मेरे रोल्स अलग हैं, तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो ट्रिम कर्व कमांड, और यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो मैं ट्रिम कमांड में जाता हूँ। मुझे इस कर्व के साथ ऑल्ट्रेशन करनी है। तो कर्व टू ट्रिम आ रहा है। ट्रिम का मतलब ये नहीं कि बस ये ट्रिम होगा। जैसा मैंने आपको बताया, हम एक्सटेंड, ट्रिम और डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी इस वर्ड को इग्नोर करेंगे, हमें बस सेलेक्ट करना है कर्व। तो मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया, और बाउंडिंग ऑब्जेक्ट मतलब कि वो चीज़ जो इसको कंटेन करके रखे है। कंटेन मतलब जो इसके अंदर है। तो बाउंडिंग ऑब्जेक्ट है ये, मुझे यहाँ तक लेकर आना है। तो मैं इसको दबाता हूँ और आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है। मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये एक्सटेंड हो गई कर्व हमारी, जो पहले यहाँ तक थी, कुछ इस कर्व तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अंडू कर देता हूँ और ये कर्व हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिम ऑपरेशन करता हूँ कर्व के ऊपर। तो सपोज यही सेम कर्व है, इस कर्व को मेरे को इस कर्व से ट्रिम करना है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम कर्व में गया। मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कर्व को ट्रिम करने के लिए। मैंने ये सेलेक्ट किया, बाउंडिंग ऑब्जेक्ट मैंने दिया ये वाला। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमने बाउंडिंग ऑब्जेक्ट दे दिया और हम इस कर्व को ट्रिम कर रहे हैं। पर इस कर्व को अगर आप देखो, इस बाउंडिंग ऑब्जेक्ट के अराउंड लेफ्ट में भी एक पोर्शन है, राइट में भी एक पोर्शन है। तो हमें एनएक्स को बताना पड़ेगा कि हमें किस पोर्शन के साथ क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट रीजन, और आपको हाईलाइट कर रहा है ये रीजन जो आपने सेलेक्ट किया था। आपको इस रीजन को क्या करना है, कीप करना है। अगर आप ये कीप करते हो तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ। मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये वाला रीजन रह गया, इस बाउंडिंग कर्व से बाकी का रीजन हट गया। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हैं हम इसमें, ट्रिम में ही। मैं अंडू करता हूँ, मैं इस कर्व को ट्रिम करता हूँ, पर अब बस इस कर्व से नहीं, मैं इन दोनों कर्व से ट्रिम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बीच की कर्व रह जाए और लेफ्ट और राइट जो भी मेरे को कर्व दिख रही हैं वो हट जाएं। तो बाउंडिंग ऑब्जेक्ट मैंने फर्स्ट दिया था, पर मैंने फर्स्ट के बाद सीधा सिलेक्शन कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ दूसरा ऑब्जेक्ट देना। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू सेट करूँगा और इसको भी सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट रीजन, ये जो रीजन है मुझे इसका क्या करना है, मुझे रखना है या हटाना है। क्योंकि अब देखो ना, अब तीन रीजन बन गए हैं, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ पे थ्री। तो मैं बीच के रीजन में इंटरेस्टेड हूँ रखने में, तो मैंने यहाँ पे कीप किया और मैंने ओके कर दिया। तो बीच का रीजन रह गया, लेफ्ट और राइट से दोनों मेरी कर्व हट गई हैं। अंडू करता हूँ, एक छोटी सी बात मुझे ऐड करनी है। जब आप ये सब ऑपरेशन कर रहे हो, तो इसके अंदर इनपुट कर्व है। इनपुट कर्व वो कर्व होती हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे इस कर्व पे मैं काम करने वाला हूँ, इसको ट्रिम या एक्सटेंड करने का या डिवाइड करने का। तो ये मेरी इनपुट कर्व बन जाएगी। जब हमारा ऑपरेशन हो जाए, कोई भी तीन में से कोई भी ऑपरेशन हो जाए, इसके साथ क्या करना है, हाइड। तो मैंने अभी हाइड कर रखा है। तो जैसे ही मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको बाउंडिंग ऑब्जेक्ट दिया, एक और बाउंडिंग ऑब्जेक्ट दिया, और यहाँ पे हाइड है, मैं ओके करता हूँ। तो जो बाकी का पोर्शन है मेरा,
वो हटा ज़रूर है, जो ओरिजिनल कर्व थी उसी में चेंज आया है, और वो ओरिजिनल कर्व हाइड हो गई है। हाइड करके वो चली गई है पीछे, यहाँ पे इन्वर्टेड स्क्रीन पे। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सेम कंडीशन में आ गया हूँ पहले वाली में। तो हमने एक कर्व का एक्सटेंशन और ट्रिमिंग देख ली। अब मैं दिखाता हूँ आपको डिवाइड कैसे करते हैं, एक कर्व दूसरी कर्व से डिवाइड कैसे करते हैं। ट्रिम में गया, मैंने ये सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे को इस कर्व में ही इंटरेस्ट है। अब मैं जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे डिवाइड करूँगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, बॉडी बढ़ जाएगी, ट्रिम नहीं होगी, मतलब हटेगी नहीं। तो बाउंडिंग ऑब्जेक्ट है मेरा ये, और एक और सेट में देता हूँ ये। अब यहाँ पे पहले ट्रिम सेट था, इसलिए हम सब कुछ ट्रिम कर पा रहे थे, एक्सटेंड कर पा रहे थे। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि इसने पहचान लिया है कि मैं कहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे इसने दो ऑप्शन दिए, या तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो। मैं दोनों जगह से करूँगा। तो मैंने सेट लोकेशन किया टू डिवाइड, विंडो बनाया एक लोकेशन, विंडो बनाया दूसरा सिलेक्शन हो गया मेरा। मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे कर्व में जाऊँगा तो आप देखोगे कि 1 2 3, अब मेरे पास 3 कर्व आ गए हैं डिवीजन में। हर एक कर्व अपने आप में अलग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम काम कर रहे हैं मॉडलिंग में। आपके ऊपर है, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। आगे चलते हैं। हमने एक कर्व का इंटरसेक्शन, एक कर्व का इंटरएक्शन एक कर्व के साथ देखा। अब मैं क्या करता हूँ, एक कर्व का इंटरएक्शन आपको शीट के साथ दिखाता हूँ। तो इसी सेटअप में मैंने दो शीट भी रखी हुई हैं। मैं इसको ले आता हूँ और 3D व्यू में रखता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कर्व को एक्सटेंड कर रहा हूँ यूजिंग शीट। देखते हैं कैसे। कर्व हमारी यही रहेगी जो हमारा पहले से इंटरेस्ट रहा है, और जो पहले मैंने कमांड चलाई वो मैं हटा देता हूँ और पुरानी कर्व में ले आता हूँ। अब हम सेम पहले वाली कंडीशन में ही है, बस ऐड मैंने क्या किया है कि दो शीट में लेकर आ गया हूँ। तो हमारे पास शीट है, और इमेजिन करेंगे कि अब ये कर्व नहीं बची। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कर्व को इन शीट्स के बीच में लेके आता हूँ। यानी कि लेफ्ट और राइट पोर्शन हट जाएगा, बीच वाला रह जाएगा। ट्रिम कर्व, मैंने कर्व सेलेक्ट करी, बाउंडिंग बॉडी है ये फर्स्ट, यहाँ पे सिंगल फेस करेंगे। दोबारा से कमांड चलाते हैं। ये मैंने कर्व लिया, यहाँ पे बॉडी मेरे को देनी है जो मैंने सेलेक्ट करी, एक ही है। और दूसरा सेट बॉडी का है ये, यहाँ पे मेरे को ट्रिम करना है, और इसके अंदर रीजन सेलेक्ट करना है। जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया है, क्या मैं चाहता हूँ उसको रखना या हटाना। तो मैं कीप करता हूँ, ये कीप हो गया हाईलाइट, और मैं ओके करता हूँ। इसका मतलब चाहे कर्व हो चाहे शीट हो, मैं इस कर्व पे कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, शीट से भी और कर्व से भी। ठीक है, पुरानी वही कंडीशन पे आते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं इसको डिवाइड कैसे करूँगा। इस कर्व को डिवाइड करना है यूजिंग दीज टू शीट्स। सेम कमांड, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये कर्व हमारी इंटरेस्ट है। बाउंडिंग ऑब्जेक्ट मैं ये देता हूँ, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रिम नहीं करना, मेरे को डिवाइड करना है। डिवाइड में भी जैसी पहले कंडीशन आई थी कर्व के साथ, यहाँ पे हमारे को दो लोकेशन मिल गई। मैं दोनों सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। और अगर मैं आपको फ़िल्टर चेंज करके दिखाऊँ तो ये 1 2 3, 3 कर्व मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, इजी है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। मैं डेटम के साथ कर्व का इंटरेक्शन दिखाता हूँ, यानी कि मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ एक कर्व को, चाहे वो लाइन हो, आर्क हो या सर्कल हो, कोई भी स्प्लाइन हो, डेटम से। तो डेटम भी मैंने बना रखा है, मैं डेटम को ले आता हूँ और दो शीट्स हटा देता हूँ ताकि हमारा इसी पे फोकस रहे। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर में जाता हूँ और इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ,
और इस डेटम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेरे को ये ट्रिम कर देना है ना। और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस कर्व का, क्या मुझे ये रखना है या ये रखना है, आप बता सकते हो, और ओके कर देंगे। तो ये रह गया। और अगर मैं फ्रंट व्यू से दिखाऊं तो प्लेन के साइड वाला पोर्शन गायब हो गया। सेम चीज़ हम इंटरसेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पे बन रहा है, और वहाँ से हम डिवाइड कर देंगे। कैसे? ये कर्व लिया, बाउंडिंग बॉडी एक ही है। आप इसको बाय द वे दो भी कर सकते हो, जैसे मैंने शीट का सिलेक्शन किया। अगर आपके पास यहाँ पे भी एक प्लेन होता, आप दो भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये रेफरेंस में ऐड करके, एक सेट ऐड करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ। और डिवाइड में मेरे पास एक ही लोकेशन है, तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे कर्व सिलेक्टेड है, तो 1 2। अब मैं दो कर्व सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। सपोज़ आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास ये एक कर्व है जो यहाँ तक है। मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, इस कर्व को एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि यहाँ तक टच हो जाए, इस प्लेन पे टच हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम कर्व करूँगा। ट्रिम कर्व का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, यही नहीं है कि आप बस ट्रिम कर सकते हो, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। मैंने इस कर्व को लिया, ये आपकी बाउंडिंग बॉडी, और इसको यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम के ही अंदर एक्सटेंड भी आता है, इन्होंने अलग से ऑप्शन नहीं दिया है। मैं इसको ओके करता हूँ, और ये एक्सटेंड हो गया है। तो काफ़ी यूज़फुल कमांड है, आप इसको यूज़ करके काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस करना है, तो ये सारा जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है, शीट, प्लेन और कर्व का, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। वो एक आईजीएस फॉर्मेट होगा। आईजीएस फॉर्मेट आप एनएक्स में मेन्यू के अंदर फाइल, इंपोर्ट, आईजीएस सेलेक्ट करके इंपोर्ट करोगे, तो ये सेम सेटअप आपकी एनएक्स फाइल में भी आ जाएगा।